नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। का आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग CUET PG का एग्ज़ाम देने जाओगे 11 मार्च को, तो जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 11 मार्च से 28 मार्च तक चलेंगे। ठीक है, CUET PG वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको कब अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर के जानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर के जानी है। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर सकती है, इवन आपको एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेकर के जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और क्या क्या चीज़ आपको नहीं लेकर के जानी है एग्ज़ाम सेंटर पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको स्लॉट बता देता हूँ, आपकी शिफ्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपकी जो शिफ्ट रहेगी 9 से 10:45 तक पहली शिफ्ट है। उसके बाद में जो दूसरी शिफ्ट है वो 12:45 से 2:30 बजे तक की, यानी कि 2:30 तक की। इसके बाद में जो तीसरी शिफ्ट रहेगी वो 4:30 से मतलब कि 4:30 से 6:15 तक रहेगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट तीनों की तीनों शिफ्ट है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटे 45 मिनट का हो रहा है। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। कम से कम 1 घंटे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाओ। रीज़न ये है कि आप लोगों को आपका जो ऑथेंटिकेशन है उसमें होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये CUET का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे मतलब कि मेजॉरिटी बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। कभी किसी की कोई चीज़ मिस हो जाती है, कभी कुछ मिस हो जाता है और कभी कोई चीज़ मैच नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप क्या करो कि कम से कम 1 घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाओ। अगर आप 1 घंटे पहले नहीं पहुंच पा रहे हो तो कोशिश करो कि 45 मिनट 40 मिनट पहले पहुंच जाओ। ठीक है, ताकि आप लोग वहां पर जा कर के अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कर सको, और अगर आप कोई चीज़ भूल भी रहे हो तो वहीं आसपास कहीं से भी आप वहां से जो है अरेंज कर सको किसी भी चीज़ को अपनी जो आप भूल रहे हो। अब चलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है एग्ज़ाम सेंटर पर, है ना। तो देखो सबसे पहले तो आपको CUET का एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको लेके जाना है। अब CUET का एडमिट कार्ड आपको किस तरीके से लेकर के जाना है वो मैं आपको बता दूँ। आप कोशिश करो कि जो इसका कलर प्रिंट होता है ना वो लेकर के जाना। आप सादा मत लेके जाना, कलर प्रिंट जो होता है वो लेकर के जाना एडमिट कार्ड का। और एडमिट कार्ड का एक कलर प्रिंट आप लेकर के जाना, एक आप जो है उसी की फ़ोटो कॉपी करा लेना, उसके साथ में रख लेना। मान लो एक मिस हो जाता है या फिर कोई चीज़ हो जाती है तो आप दूसरा दिखा सकते हो। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, कलर प्रिंट सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। मतलब जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाओगे आईडी के तौर पर, आईडी के लिए उसमें आपका फ़ोटो मेंशन होना चाहिए। इसके लिए या तो आप आधार कार्ड ले सकते हो, या फिर आपकी कोई भी कॉलेज की आईडी है तो आप वो ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो ले सकते हो, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। सिर्फ यही चीज़ है, क्योंकि इन सभी में फ़ोटो होता है आपका। आप कोशिश यही करना कि आप आधार कार्ड लेकर के जाओ, और आधार कार्ड के साथ में पैन कार्ड भी ले जाना। मान लो आधार कार्ड में कोई चीज़ मिस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो पैन कार्ड देख करके वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लेके जाने चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के साथ में आप अपना 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी ले जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको और क्या चीज़ लेकर के जानी है। गाइस एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको पेन ट्रांसपेरेंट लेकर के जाना है। जैसे कि आप कोई भी पेन लेकर के जा रहे हो, जो पेन होते हैं ना, तो वो आप ट्रांसपेरेंट लेकर के जाओ। ट्रांसपेरेंट पेन मतलब कि जो पेन है उसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। मतलब टीचर जो है वो उसको साफ साफ देख लें कि इस पेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिफिल ही है, कोई और चीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट लेकर के जाना, जैसे कि ट्रांसपेरेंट बोतल होती है उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के आप जाना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेन ही वहाँ पर अलाउड है, नहीं तो बाद में फिर आप भागते फिरोगे इधर उधर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के आपको जानी है। अगर आप चाहो वाटर की बोतल लेकर के जाना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट ही लेकर के जाना। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको लेकर के जानी ही जानी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर के जानी है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी गैजेट नहीं लेके जाना। ठीक है, किसी भी तरीके का। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी तरीके की ज्वेलरी, है ना, और किसी भी तरीके का ऐसा कोई आइटम जैसे कि रिंग है या फिर कुछ भी है, गले में चैन पड़ी है, कुछ भी है, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं लेकर के जाओगे। शूज़ आप पहन करके नहीं जाओगे। इसके अलावा आप लोग जो है बैट लगा करके नहीं जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे मोस्टली कर लेते हैं। आपको पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पंच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, है ना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेकर के जानी है। पेन जो आप लेकर के जाओगे वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट लेकर के जाओगे। ठीक है, साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट पेन ही अलाउड है। इरेजर, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है,
इसके अलावा आपको बहुत ही कोशिश करनी है कि आप वॉलेट भी लेकर के ना जाओ, गॉगल, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, इस तरीके की कोई भी चीज़ आपको नहीं लेकर के जानी है। अगर लेकर के जा रहे हो तो आपके पास कुछ भी अरेंजमेंट है वो तो उस अरेंजमेंट के जरिए आप वहाँ पर जो है रख सकते हो उस चीज़ को, लेकिन अंदर आप नहीं लेकर के जा सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको ड्रेस कोड में क्या चीज़ पहननी है वो मैं आपको बताता हूँ कि ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा, है ना। तो ड्रेस कोड में बच्चों जो यहाँ पर बताया गया है वो ये बताया गया है कि आपको कोशिश करनी है कि हाफ स्लीव्स पहन के जाओ, ठीक है। हाफ स्लीव्स जो होता है मतलब कि हाथ आधी बाजू की चीज़ें जो होती हैं वो आप पहन करके जाओ, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो यहाँ पर बोली गई है वो ये बोली गई है कि आप स्लीपर पहन करके जाओ, शूज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। शूज़ यहाँ पर अलाउड नहीं किए गए हैं, स्लीपर्स आप पहन करके जा सकते हो, सैंडल अगर आपके पास है तो सैंडल पहन के जा सकते हो, है ना। ये कोशिश करो, अगर आप शूज़ पहन के जा रहे हो तो शूज़ आपके उतरवा लिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोशिश यही करो कि चप्पल पहन जाओ, या फिर चप्पल नहीं तो आप सैंडल हैं आपके पास कुछ खुले हुए तो वो सैंडल पहन जाओ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें पहन जाओ। लाइट कलर के आपको हाफ स्लीव्स में शर्ट, टी शर्ट जो भी आपको दिख रहा है वो आप पहन जाओ, है ना। ट्राउज़र्स आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रेस कोड ख़राब करते हो अपना, ड्रेस कोड ज़्यादा आप मतलब हैवी पहन के जा रहे हो तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, ठीक। ये चीज़ इन्होंने साफ साफ बोल दी है। ये चीज़ आप समझ चुके। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जाने से पहले आप ध्यान रखना कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं जो आपको ले करके जाने हैं, उन सभी को एक किसी भी आप जिसमें मतलब जिस तरीके से आप सूटेबल समझते हो किसी में पंच करके या फिर किसी एल्बम में आप रख सकते हो उनको अच्छे तरीके से, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।